प्रश्नावली 7.1 प्रश्न 1 चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD। तो यहाँ ये चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, इसमें ये हमारा AC भुजा है और ये हमारा AD, ये दोनों भुजाएं जो हैं बराबर हैं और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये जो रेखा AB है ये हमारा कोण A है, इसे दो बराबर भागों में कोण को बांटती है, यानी ये दोनों कोण जो है बराबर है। आगे देखिए आकृति 7.16। तो ये हमारी आकृति थी 7.16 यानी फिगर। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज ABC ये वाला सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, सर्वांगसम त्रिभुज ABD ये है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो ये हमें सिद्ध करना है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी ये जो हमारा BC है रेखा और ये BD, इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं ये हमें बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे पहले सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, या लिख सकते हैं ज्ञात है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AC बराबर AD, ये AC बराबर AD दिया है और AB कोण A का समद्विभाजक है, यानी कि अर्धक है, समद्विभाजक अर्धक, दोनों आप लिख सकते हैं। अर्धक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, यानी ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स यहाँ पर बता दूं, सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। तो सबसे पहले सर्वांगसम इसमें माप और आकार समान होना चाहिए, अब समरूप इसमें आकार समान होना चाहिए, यानी कि रूप समान होना चाहिए। माप कम या अधिक हो सकता है, माप कम या अधिक हो सकता है। तो ये हमारा नोट्स है, इनका हम यूज करेंगे लास्ट में। पहले यहाँ पर हम सिद्ध कर लेते हैं। तो ये हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। अब प्रमाण, या आप लिख सकते हैं उपपत्ति, दोनों में से कोई भी। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन। तो यहाँ पर ये जो
ए बी है ए बी, ए बी जो है ये दोनों त्रिभुजों में है यानी उभयनिष्ठ है, तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, जो भुजा ए बी है उभयनिष्ठ। अब कोण हमारा बी ए डी बराबर है कोण बी ए सी के, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी। ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ए बी जो है कोण ए, ये जो पूरा कोण है इसका अर्धक यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए दोनों कोण बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी कोण ए का अर्धक है, कोण ए का अर्धक है। अब ए सी बराबर ए डी, ये जो भुजा ए सी और ए डी है ये हमें पहले ही दिया है यहां पर, ए सी बराबर ए डी। तो यहां हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए डी और यहां ये दिया है। चूंकि यहां पर दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये एक भुजा ये दोनों भुजाएं जो हैं दोनों त्रिभुजों में समान है और एक एक कोणीय बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। क्यों, इसके बारे में बताते हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी, क्योंकि यस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अतः अब यहां पर जब ये सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम के लिए नियम है कि माप और आकार समान होना चाहिए। तो इन दोनों का आकार यानी कि रूप समान है, तो इनकी जो माप है वो भी समान होगी, यानी कि जितनी माप AC की होगी उतनी माप AD की होगी और जितनी माप BC की होगी उतनी माप BD की होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः BC बराबर BD, यानी कि BC और BD दोनों भुजाएं समान है, बराबर है, और यही इसका आंसर है।